शब्दार्थ यस्याम जिसमें भवाटवी में इमे ये षट छ नरदेव हे राजा दस्यवः लुटेरे स अर्थां मिथ्या विचारों में ग्रस्त बद्धजीव विलुम्पन्ति लूटते हैं, सर्वस्व हर लेते हैं। कुनायका जो नामधारी गुरुओं द्वारा सदैव ही कुमार्ग में ले जाए जाते हैं। बलात् बलपूर्वक गोमायवः लोमड़ियों की तरह यत्र जिस जंगल में हरंती लूट लेते हैं स अर्थिका जीव जो अपने शरीर और आत्मा के पोषण के लिए धन की खोज करता रहता है। प्रमत्तम आत्महित न समझने वाला पागल व्यक्ति आविश्य भीतर प्रवेश करके यथा जिस प्रकार उर्वनाम सुरक्षित मेमने को वृकहा बेड़िए। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद की। हे राजा रहुगन, इस संसार रूपी जंगल भवाटवी में 6 अत्यंत प्रबल लुटेरे हैं। जब बद्धजीव कुछ भौतिक लाभ के हेतु इस जंगल में प्रवेश करता है तो ये 6 लुटेरे उसे गुमराह कर देते हैं। इस प्रकार से बद्धवनिक व्यापारी यह नहीं समझ पाता कि वह अपने धन को किस प्रकार खर्चे और यह धन इन लुटेरों द्वारा छीन लिया जाता है। जिस प्रकार चौकसी में पले मेमने को उठा ले जाने के लिए जंगल में भेड़िए, सियार तथा अन्य हिंस्र पशु रहते हैं, उसी प्रकार पत्नी तथा संतान उस वनिक के हृदय में प्रवेश करके अनेक प्रकार से लूटते रहते हैं। तात्पर्य जंगल में अनेक लुटेरे, डाकू, सियार तथा भेड़िए होते हैं। सियारों की तुलना मनुष्य की पत्नी तथा बच्चों से की गई है। जिस प्रकार से सियार अर्धरात्रि में किलकारी मारते हैं, उसी प्रकार इस संसार में पत्नी तथा बच्चे भी चिल्लाते हैं। बच्चे कहते हैं, पिताजी हमें चाय चाहिए, ला कर दो, हम आपके प्रिय बच्चे हैं। अथवा पत्नी कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे यह दो। इस प्रकार से मनुष्य जंगल में चोरों द्वारा लूट लिया जाता है। जीवन का उद्देश्य न जानने से मनुष्य गुमराह होता रहता है। जीवन का उद्देश्य तो विष्णु है। न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। प्रत्येक व्यक्ति धनार्जन के लिए अथक श्रम करता है, किंतु उसे यह वह पता नहीं रहता कि उसके स्वार्थ की पूर्ति तो श्री भगवान की सेवा करने में है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति में अपना धन न लगाकर वह अपनी गाड़ी कमाई क्लबों, वैश्यालयों, मद्यपान, बदिग्रहों आदि में खर्च कर देता है। पाप कर्म के कारण वह देहांतर क्रिया आवागमन में फंस जाता है और उसे एक के बाद एक शरीर धारण करना पड़ता है। इस प्रकार लगातार कष्ट भोगने से उसे सुख नहीं मिल पाता। जय शील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विश्वदाय कृष्णदाय हरे कृष्णा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जड़ भरत जी बहुत स्ट्रांग बोल रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद, बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज है। तो स्टोरी तो जानते ही हैं, कथा कैसे चल रही है जानती हैं कि अब जो जड़ भरत हैं उन्होंने एक तरह से स्पिरिचुअल गाइड गुरु का पद धारण कर लिया है और रहोगुना को वो समझा रहे हैं। तो जैसे गुरु जो है बार बार समझाता है, तो बार बार समझा रहे हैं ना, चलता आ रहा है ये प्रसंग जो चलता आ रहा है। पहले भी सारा पूरा चैप्टर में समझाया है, अभी उनको समझा रहे हैं और डायरेक्ट बोल रहे हैं। अब तो डायरेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि यही जो है यही भगवान की माया है, यही भगवान की माया है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशय ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथा अंधैर उपनियमाना तेष पीश तंत्र याम उरु दामनी बद्दा। ये है माया है भगवान की, जो उसके कारण हमें पता ही नहीं है कि हमारा किसमें स्वार्थ है। हम उसको अपना स्वार्थ समझ रहे हैं जो हमारा स्वार्थ नहीं है। ये तो माया होती है। माया क्या होती है? इल्यूजन क्या होता है? ये तो इल्यूजन होता है कि जो है वो होता नहीं है। भवाटवी, जैसे भवाटवी, ऐसे ही मैंने पहले भी एक बार बताया है। जैसे लखनऊ में अभी भी है इमाम बाड़ा, तो वहां पे ऐसे गलियां बनी हुई हैं, गलियां ऐसे घूमो उसमें। उन गलियों में आप भटक जाओगे, एक बार घुस जाओगे, बाहर नहीं आ सकते उसमें से। तो ना बड़ा इल्यूजन है, मैन मेड है। ये तो मैन मेड है, क्योंकि उसमें जो बाहर जाने का रास्ता है ना, उसमें जाते नहीं लगता है ये तो कहीं, ये तो जा ही नहीं रहा बाहर, तो ऊपर जा रहा है, पता नहीं छत पे जा रहा है, कहां जा रहा है। इसी तरह से भगवान ने जो माया बनाई है, जो चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं भौतिक संसार में, उससे कोई लेना देना ही नहीं है हमारा। वो चीज से लेना देना है, उसके प्रति हम अट्रैक्ट नहीं होते, तो इसीलिए भटकते रहते हैं। इसीलिए दुराशया ये बहिरर्थ मानिना
हैं? बेकार की चीजों के पीछे हम भटकते रहते हैं। तो ये जो है, ये बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए कि जो जैसे यहां बताया है कि बच्चे जो हैं वो क्या तुलना की है, सियारों की तुलना। जंगल में अनेक लुटेरे, डाकू, सियार तथा बेड़ी होते हैं। सियारों की तुलना मनुष्यों की पत्नी तथा बच्चों से की गई है? तो भगवान के भी तो बच्चे थे, भगवान कृष्ण के बच्चे नहीं थे? तो फिर वो भी सियार थे क्या? नहीं समझ आ रही बातें नहीं समझ आ रही। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के भी तो बच्चे थे, नहीं थे? तो यहां पे चर्चा हो रही है ग्रह मेदी, ग्रह मेदी की चर्चा हो रही है। जो व्यक्ति जो है, जिसका जो मेद है, बुद्धि है ग्रह में लगी हुई है, बस मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं और मेरा, माया का है घेरा, अधर में लटक रहा है, तू और तेरा, मैं और मेरा, ये है ग्रह मेदी। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बस। और दूसरों के बच्चों से द्वेष, ईर्ष्या। मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, वो को फर्स्ट आ गया, मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए हर चीज में। ये है ग्रह मेदी। ग्रह मेदी और गृहस्थ आश्रम में हमें फर्क समझना चाहिए। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो फिर तो बीवी और बच्चे जो है आपके असेट्स हैं, आपके सपोर्ट हैं, सैनिक हैं, आपके साथ हैं, वो आपकी फौज के आदमी हैं, आप पे बंदूक थोड़ा चलाएंगे। गृह मेदी में बताया है कि आपके सैनिक की बंदूक चलाएंगे आप पे। एक यंग कपल, बहुत मेड फॉर ईच अदर, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसे यंग कपल, बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। और दोनों ने अपनी बढ़िया सी इंश्योरेंस कराई, हैवी ड्यूटी थे, अमीर थे, करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस करवा दी। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योर कर दी भाई। नहीं, लाइफ इंश्योर का क्या मतलब होता है? फिर अब मृत्यु नहीं आएगी, लाइफ इंश्योरेंस हो गई हमारी, क्या होता है? ये नहीं मतलब होता। दोनों ने अपनी करोड़ों रुपए की लाइफ इंश्योरेंस करा दी। अब ऐसा संजोग हुआ कि पत्नी हालांकि जवान है, लेकिन उसको पता नहीं क्या बीमारी लग गई, बीमार रहने लग गई। वो तो बीमार रहने लग गई, कमजोरी आनी शुरू हो गई, धीरे धीरे बेड पे लेट गई। वो पति गिर जाता है ना, एक मिनट, या अच्छा, एक मिनट। अब ठीक है? तो वो जो पति था, रोज उसके लिए स्पेशल लेके आता था एक ड्रिंक जो बहुत ही महंगा था, और उसके लिए, ताकि उसको हाइड्रेशन रहे, उसका पानी कभी खत्म ना, हमेशा उसके बेड के साथ रहता था, बहुत केयर करता था। आता था जब तो उसका पूछता था कैसे है, पूरा केयर करता था। और उसने अपनी फ्रेंड को लिखा भी कि मेरे पति इतनी केयर करते हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या करूं। आखिर में क्या हुआ, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो होनी को कौन रोक सकता है, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब मृत्यु को प्राप्त हुई तो क्योंकि यंग लेडी थी, पति पत्नी में, बाहर की बात है ये, यहाँ की, यहाँ पे भी होता होगा, पति पत्नी के उसमें ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम करना जरूरी है कि भैया कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। जब पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया ये पति जो है उसको पॉइजन के रूप में कोई ड्रिंक देता था रोज, धीरे धीरे उसको पॉइजन कर रहा था। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए। नहीं समझ आई बात, स्टोरी समझ नहीं आई है नहीं। प्रोपा जी भागवतम गलत थोड़ा बोल रही है। अगर हम गृह मेदी आश्रम में रहेंगे तो यही मिलेगा। ये जो गृहस्थ आश्रम है, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मेरे जो गृहस्थ हैं वो सन्यासियों से भी ऊपर हैं। क्यों कहा?
क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज ने अपने सन्यासी शिष्यों को भेजा इंग्लैंड लंदन प्रचार करने के लिए, असफल होके वापस आ गए। बोन महाराज असफल हो गए, सन्यासी थे उस समय, प्रभुपाद जी तो गृहस्थ थे। और इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने गृहस्थ भक्तों को 3 जोड़ों को भेजा इंग्लैंड, वहां पे भक्ति वेदांत मैनॉर में स्थापित कर दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मेरे जो गृहस्थ भक्त हैं, इस तरह के गृहस्थ भक्त, उनका एग्जाम्पल देते हुए वो सन्यासियों से भी ऊपर है। ये नहीं कहा कि सन्यासियों के बराबर है, सन्यासियों से भी ऊपर है। तो इसीलिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ये इस पे निर्भर नहीं करता हम ब्रह्मचारी हैं, हम गृहस्थ हैं, हम वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, इस पे निर्भर नहीं करता। ये हमारा बहुत बड़ा अगर हम हैं, ये तो उपाधियां हैं, इससे तो बाहर निकलना है? और इससे बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका है कि हम अपनी जो सारी एनर्जी है, सारी इन्वेस्टमेंट है, भगवान में लगा दे। बस फिर कोई दुख भी नहीं होगा। दुख तो तभी होता है ना, ये गृह में भी लोगों को बहुत बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं आखिर में आके, पता है आपको, बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं। क्योंकि जहां सारा धन लगाया, जहां सारी एनर्जी लगाई, जहां सारा इन्वेस्टमेंट किया, वो जा रहा है, बहुत दुखी हो जाते हैं। बुढ़ापा बहुत कष्टदायक होता है, नींद नहीं आती और तरह तरह की मुसीबतें आ जाती हैं, क्योंकि जहां इन्वेस्टमेंट किया वो जा रहा है, अब शरीर जा रहा है, सब कुछ कंट्रोल खत्म हो रहा है अब। तो इसीलिए हमें जो है, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, इससे आइडेंटिफाई नहीं करना हमें। ये तो एक पोजीशन है, कोई भी कोई पोजीशन ले सकता है। जैसे सतरूप स्वामी महाराज जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जो मगरमच्छ है वो ताकतवर होता है जल में, और जो हाथी है वो ताकतवर होता है थल में, जमीन पे। दोनों ही ताकतवर है। हाथी की ताकत कम हो जाती है जब वो जल में चला जाता है, और मगरमच्छ की ताकत बहुत कम हो जाती है जब वो जमीन पे आ जाता है। तो अपनी पोजीशन हम देख सकते हैं, जो पोजीशन से हम अच्छी तरह से भगवान की सेवा में लगे, तो फिर जो है ये बातें लागू नहीं होती। ये बातें लागू होती हैं गृहमेधी व्यक्ति के लिए, हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मतिर्न कृष्णे प्रतस्वतो वा, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो अभिबद्धेद ग्रहव्रतानाम अदांत गोबीर विशताम तमिश्र पुनः पुनः चर्विता चरवना नाम, पुनः पुनः चर्विता चरवना नाम। नहीं तो चबाए हुए को भी खाते रहेंगे हम, अगर हमारी इन्हीं चीजों में आसक्ति रहेगी। ग्रहव्रता नाम, फिर हमें समझ नहीं आएगा, कोई भी समझाता रहे, कितने भी लेक्चर सुन लें हम, कितना भी कुछ कर लें। है प्रभु जी, क्या कहते हो? नहीं समझ में आया क्या है? अगर ग्रहव्रता नाम, अगर हमारी आसक्ति इधर ही है, भौतिकवाद में ही है, भौतिकता में ही है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या पर्त चेतसाम, चेतना का हरण कर लेगी ये भोग ऐश्वर्य की जो भावना है, ये चेतना का हरण कर लेती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या पर्त चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधियो न विधीयते, कभी नहीं लगेगी समाधि। तो इसीलिए किसी भी आश्रम में हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। हर एक अपने आश्रम की कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ अपने आश्रम की कठिनाइयां हैं, है ना। जैसे जब रसोई में औरत काम करती है तो सर्दियों में बहुत अच्छा है उसके लिए, गरम गरम स्वेटर डालने की जरूरत ही नहीं है, सर्दी लगेगी नहीं, गर्मी है। और वही कठिनाई है गर्मियों में, वो कष्ट हो जाता है वही, है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ना, और ब्राह्मण को नहाना होता है 2 बार, वो सर्दियों में उसको कष्ट होता है, गर्मियों में तो 3 बार भी नहा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह अपने अपने आश्रम की अपनी अपनी कुछ सुविधाएं हैं और कुछ जो है कठिनाइयां हैं, लेकिन उसी आश्रम में, जिस आश्रम में हम सुरक्षित हैं, उस आश्रम में रह के हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इनसे ऊपर है, इनमें बंदी नहीं है।
यही बात यहां पे हमें समझनी है। और गृहस्थ आश्रम जो है वो भी एक आश्रम है, क्योंकि अगर हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते हैं और अंदर ही अंदर हम जल रहे हैं, अंदर ही अंदर हमारे गुस्सा आ रहा है ना, गुस्से से भरे रहते हैं हम जब देखो, तो भक्ति कहां से आ जाएगी? और यहां भक्ति के लिए कोमल हृदय चाहिए ना, नहीं पत्थर पे क्या उगेगा कुछ? भक्ति लता बीच डाल दो पत्थर के ऊपर, उग जाएगा? बताओ कौन बताएगा? है? कोमलता चाहिए ना, यहां चाहिए ना, एक फर्टाइल लैंड चाहिए ना, उसमें तो हमने यही तो 6 लुटेरे तो घुसे हुए हैं। आप ब्रह्मचारी हो गए और एंगर से हमेशा गुस्सा, हर पे गुस्सा, उस पे गुस्सा, उस पे गुस्सा, तो कहां से भक्ति आ जाएगी? चलते रहो, ऐसे चलते रहो। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, और उसी तरह से दूसरे आश्रम में भी अपने हैं, है ना। कई लोग बाहर ब्रह्मचारी होके घूम रहे हैं, है बलभद्र बाबू जी? क्या समाज में कितने ब्रह्मचारी घूम रहे हैं? वो ब्रह्मचारी हैं वो या व्यभिचारी हैं वो? शादी नहीं करनी तो इसका मतलब कि क्या करते हैं वो? शादियां करते हैं वो, शादी नहीं करते, शादियां। नहीं समझ आ रही बात? वो मूर्ख बनाते हैं हमें, इरिस्पॉन्सिबल, मोस्ट इरिस्पॉन्सिबल। ब्रह्मचारी हैं जी, हम भी ब्रह्मचारी हैं जी, मैं तो जी आजीवन ब्रह्मचारी हूं, चाहे कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। व्यभिचारी रह ही नहीं सकते तुम भैया, रह ही नहीं सकते जब तक आप अपनी सारी एनर्जी जो है वो भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे। संभव ही नहीं है, ये इतना बड़ा ये भगवान ने माया फेंकी हुई है ये, कि आप इसे बच नहीं सकते। कोई नहीं बचा। उन्होंने बताई थी ना, गुरु महाराज ने कथा सुनाई थी ना सोबरी मुनि की, है ना। कितना प्रयास किया उसने कहा भैया मैं तो किसी एकांत में रहना चाहता हूं, कोई बंदा नजर नहीं आना चाहिए, मैं जल में घुस जाऊंगा। और जमुना जी में जल में नीचे बैठ के तपस्या करने लग गया। और ऐसा होता है जब हम इस तरह से करते हैं तो किसी का उद्धार नहीं होता, अपना उद्धार नहीं होता, किसी का उद्धार नहीं कर पाते हम। फिर यहां से भागा और फिर वो मछलियों को बचाना चाहता था ना, यही तो, क्योंकि मछलियों को खाने आ गए गुरु जी खाने आ गए, तो मछलियां आई, महाराज महाराज कृपा, आश्रय आश्रय, देखो जी रोज आ जाता है खाने। अच्छा तुम मेरी शरण में आए हो, मेरे शरण में आए हो, तू अगर यहां पे आया दोबारा तो मृत्यु को प्राप्त होगा तू। अब गुरु जी कोई ऑर्डिनरी थोड़ा है, लेकिन चले गए। वैष्णव ऐसे होते, चल कोई बात नहीं भैया, नहीं आते, मारा के जाते नहीं। अब वो मछलियों को देखते ही इनमें, अब जब मछलियां, पहले भी मछलियां घूम रही थी, अब जब मछलियां घूम रही हैं तो इनके मन में जो है काम वासना जागृत हो गई। वो बाहर निकले, मैं तो शादी करूंगा। और मंदाता राजा के पास गए, कहते हैं अपनी बेटी दे दे, मुझे शादी करनी है मुझे। मंदाता ने देखा, गुरु महाराज कह रहे हैं जंगली आदमी कहां से जंगली कहां से आ गए, बुढ़ा आदमी, कौन बड़ी लड़की शादी करेगी इससे। वो तो डिप्लोमेटिक, उसने कहा ठीक है आप वहां अंतरपुर में है, वहां सारी लड़कियां हैं, चले जाओ, जो पसंद करे ले लो, मुझे क्या है, मेरी कोई मनाही नहीं है। तो गए, तो फिर समझ गए क्या सीन है, अपने आप को उन्होंने अपनी सिद्धि से बिल्कुल व्यंग बना लिया। अब तो लड़कियां लड़ने लग गई, कहते नो प्रॉब्लम, लड़ते क्यों 50 से शादी कर लेते, उसमें क्या बात है, सारी की सारी लड़कियों से शादी कर ली, क्या हुआ। वो मछलियों में भी कालिया आ गया, वहां पे कालियों को पता लग गया जी ये गरुड़ जी यहाँ नहीं आ सकते, वो आ गया, सारी मछलियों, कहां गई मछलियां, किसका भला हुआ, मछलियों के लिए तो किया था सारा मुसीबत। ये होता है लस्ट, इसको लस्ट कहते हैं। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा,
तारे बले काम, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण के लिए जब हम करते हैं, कृष्ण को प्लीज करते हैं, कृष्ण को खुश करते हैं। कृष्ण को खुश करने का मतलब क्या है? क्या मतलब है कृष्ण को खुश करना? कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, आह्लादनी, जो कृष्ण को प्लेजर देती है, आह्लादनी शक्ति, राधा रानी। जब वो राधा रानी से मिलते हैं तब उनको आह्लाद मिलता है, उनको प्लेजर मिलता है, आदि रस। ये है आदि रस, सुप्रीम प्लेजर मिलता है, सुप्रीम, जिसका विकृत रूप यहां पे है, जो लोग घूमते हैं, जो है ना मैटेरियल, वो विकृत रूप है। लेकिन शुद्ध जो है वो आदि रस जो है, वो भगवान को तब पता लगता है, भगवान तब महसूस करते हैं, तब खुश होते हैं जब राधा रानी से मिलते हैं। तो हमारा कार्य क्या होना चाहिए? राधा और कृष्ण को मिला दो बस, तो भगवान खुश तो हम अपने आप खुश, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। ये गुरु करते हैं, इसीलिए गुरु का हम वंदना करते हैं। निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धाई या याली भीर युक्तिरपेक्षणीया तत्राति दाक्षाद अतिवलभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये गुरु हैं, ये गुरु हैं, वैष्णव गुरु ये हैं, जो क्या करते हैं कि निकुंज में जो यूनो, जो राधा और कृष्ण हैं, उनकी रति केली सिद्ध, उनकी रति के लिए, उनकी रति केली के लिए सारी युक्तियां बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं। ये जब हम करेंगे तो कृष्णा प्लीज होएंगे। जब हम ये सोचेंगे कैसे प्रचार करें, कैसे प्रचार को और नए नए साधन ढूंढें, अभी चेंज हो गई है, सिचुएशन चेंज हो गई है, वो सीन रहा नहीं, अब पुराना सीन रहा नहीं, अब ये नए सिनेरियो में कैसे प्रचार होना चाहिए, कैसे भगवान की सेवा और बढ़े। जब इसके लिए हम सोचेंगे, बार बार मन को इधर लगाएंगे, तो फिर मन उधर नहीं जाएगा, फिर आप आदि रस मिलेगा आपको, फिर आप तुच्छ में क्यों जाओगे? तो तुच्छ त्यक्तवा तू नमशेष, तुच्छवत, तुच्छवत छोड़ दोगे फिर। अभी तो हम परेशान हैं, इसीलिए क्योंकि 6 शत्रुओं ने हमें गुमराह कर दिया, बिविल्डर कर दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इसको लेकर जहां भी जाएंगे हम बिविल्डर्ड ही रहेंगे, भागने से तो कुछ होगा। यदि जाए बंगे कपाल जाए संगे, समझ गए? यदि जाए बंगे कपाल जाए संगे। जैसे अब अमेरिका जाते हैं ना, पहले बंगाल में आते थे लोग, बंगाल इतना उन्नत था, इतना था, सब बंगाल में जाना है, बंगाल बंगाल। तो किसी ने कहा यदि जाए बंगे, ओ तू बंगाल जाएगा, कपाल जाए संगे, तेरी किस्मत तो साथ ही जाएगी, क्या करेगा तू? वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जो भरे हुए वहां भी जाएंगी तेरे। तो इसको हटाना है, भागने से कुछ नहीं होगा। घर से भागो, इधर से भागो, उधर से भागो, भागने से क्या होगा? स्वाधीन न है काया, सकल है तो मार माया। गोपीनाथ, सकल है तो मार माया, सब जगह माया, उसकी क्या करोगे? भाग थोड़ा सकते हो। ये अल्पज्ञता है, ये है? अधूरा ज्ञान है। भागने से क्या होता है? सारी जगह वही कंडीशन है। इसीलिए हमें जो है, हमें प्रयास करना है, वैष्णव बनना है हमें, है? और वैष्णव किसी भी स्थिति में हो सकता है। इस्कॉन में कितने कितने उदाहरण हैं, क्योंकि देखो, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ग्लोरीफाई किया अपने गृहस्थों को, कि उन्होंने शुरू में, क्योंकि उस समय सीन ही ऐसा था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के प्रति उनका इतना समर्पण था, श्रील प्रभुपाद से इतना प्रेम था, उन्होंने सब कुछ सैक्रिफाइस किया। तो इसीलिए हमें इसको डील करना है, ये जो मेटीरियल एनर्जी है, इसको डील करना है हमें, और डील कर सकते हैं हम कृष्णा कॉन्शियसनेस वे में, स्पिरिचुअल वे में इसे डील करना है।
तो फिर हमें तंग नहीं करेगी। ऐसा नहीं है आप घर जाओ तो कृष्णा कॉन्शियस वाइफ है आपकी, वो भी मांगेगी, लेकिन वो कहेगी महाप्रसाद ले आए मेरे लिए, महाप्रसाद, गुरु महाराज का प्रसाद महाप्रसाद ले आए। वो मैंने मंगवाई थी, बीड्स मंगवाई थी, 8-10 लेडीज को देनी थी, बीड्स ले आए, वो माला ले आए, वो भी मांगेगी, वो भी चिल्लाएगी, लेकिन वो चिल्लाना उस तरह का नहीं है, सियार की तरह नहीं है जैसे यहां बता रहे हैं। नहीं समझ आ रही बातें? डिफरेंस समझना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में और गृह वेदी आश्रम में डिफरेंस है। गृहस्थ आश्रम जो है वो, क्योंकि अगर हम गृहस्थ आश्रम में आश्रम की तरह रहते हैं तो एक बहुत बड़ा समाज के लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण है और समाज के लिए बहुत बड़ा प्रचार है, क्योंकि समाज में तो सारे गृहस्थ हैं, उनको नहीं पता गृहस्थ और गृह वेदी में क्या फर्क होता है। वो तो समझते हैं ये भी गृहस्थ है हम भी गृहस्थ है, क्या फर्क है कि नहीं? ये मंदिर में नौकर है हम, वोडाफोन में नौकर है, फर्क क्या है? इन्होंने इस्कॉन कंपनी ज्वाइन कर ली है, हमारी ये कंपनी है, इस्कॉन कंपनी ज्वाइन कर ली, उनको नहीं जरा फर्क पता लगता। लेकिन जब हम अपने उदाहरण से, अपने एग्जाम्पल से जब हम सेट करेंगे, आचरण से दिखाएंगे तो फर्क पड़ेगा। तो फिर कुछ प्रचार नहीं करना, वो प्रचार होएगा जब हम अपने आचरण से सिखाएंगे। है ऐसे उदाहरण बहुत हैं, इस्कॉन में बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो गृहस्थ आश्रम में है, अभी तक है। हमारे भूरीजन प्रभु हैं, है ना, भूरीजन प्रभु, जगत तारिणी माता जी, कितना अच्छा उदाहरण है दोनों का। और भीमा प्रभु हैं, कितने लोग हैं जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं लेकिन गृहस्थ हैं अभी तक, उन्होंने अपना चेंज नहीं किया आश्रम। है क्रतु प्रभु हैं, यस, हमारे जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पे पहले, और भी प्रेजेंट में भी कई उदाहरण है? जो हमारे गुरु महाराज के शिष्य हैं वो भी बहुत उदाहरण है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कहेगा हमारा नाम क्यों नहीं लिया, इसका नाम ले लिया, हमारा नाम, कंपटीशन आ जाता है। एनीवे, तो इस तरह से ये जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, तो ये जो है हमें जानना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि ये जो संसार है ये तो विपदाओं का संसार है ना। तो इसलिए भगवान के चरणों की शरण लेनी है। जिसमें ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, तो बहुत सुंदर श्लोक एक बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है हर तरह से। समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। कितना सुंदर श्लोक है ना। जिन्होंने भगवान की चरणों को बोट बना लिया है, नाव बना लिया है, प्लवम पल्लवम प्लवम मतलब बोट बना लिया है, वो भवाम बुधिर, जो भवाम बुद्धि है, भव सागर है, उनके सामने कैसे हो जाता है? वत्स पदम, एक बछड़े का जैसे खुर होता है ना, कोई जैसे बरसात हो रही है तो वहां खुर पड़ जाता है, उसमें पानी हो जाता है, तो सारा भवसागर ऐसे हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है उनके लिए है। और फिर वो परम पदम वैकुंठ जाते हैं, उसकी चाह करते हैं, यहां नहीं रहना चाहते हैं। पदम पदम यद विपदाम, यहां तो पल पल पे विपदा है, कहां एक एक पग पे विपदा है। सिर्फ कोरोना थोड़ा विपदा है, ये तो कोरोना का भाग्य अच्छा था, पॉपुलर हो गया दुनिया में। कोई किए होंगे इसने पिछले जन्म में कोई काम, तो भगवान ने पॉपुलर कर दिया। कहता होगा बहुत पॉपुलर हो जाऊं, बहुत पॉपुलर हो जाऊं, बहुत पॉपुलर हो जाऊं, कर दिया भगवान ने पॉपुलर। ऐसे तो कोई विपदाओं की कमी थोड़ा है, सिर्फ कोरोना थोड़ा विपदा है। कैंसर विपदा नहीं है, बहुत बड़ी विपदा है कैंसर, बढ़ता चला जा रहा है दुनिया में। जिनको हुआ है उनसे पूछो क्या है, पता है कैंसर क्या होता है? क्या
नहीं नहीं थैंक यू। होता क्या है, जैसे कोरोना का तो सबको पता है, कोरोना से पूछो सब बता देंगे जी, ये होता है, ये होता है, ऐसे बचना चाहिए, दवाई है, ये सब कुछ बता देंगे। कैंसर के बारे में कौन बताएगा, क्या होता है? हाँ बताओ। शाबाश, वेरी गुड। अपने ही शरीर के, शाबाश, बिल्कुल ठीक, अपने ही शरीर के जो टिश्यू हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देते हैं, होती जाती है ग्रोथ, होती जाती है ग्रोथ, होती जाती है। और यही रोग लगा हुआ है हमारी आत्मा को सेम नहीं, वो ग्रोथ हो गई इतनी सारी, इतनी बड़ी ग्रोथ हो गई, ग्रोथ नहीं है ये। एक कैंसर को हम अपना समझे बैठे, मैं हूं ये तो, इसको फीड करो, कैंसर को बचाओ, ये भी कैंसर ही है, आत्मा के ऊपर लग गया, ग्रोथ हो गई, इतनी बड़ी ग्रोथ हो गई, कभी कोई ग्रोथ, कभी कोई ग्रोथ। आत्मा क्या है? आत्मा तो अग्रभाग है बाल का, उसका 10,000वां हिस्सा है, इतनी बड़ी ग्रोथ हो गई है। बलभद्र प्रभु जी नहीं है ना? कैंसर का इतना डर है हमें, है ना? पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, वो नहीं, वो इसकी नहीं, यहां पे नहीं रहना हमें, यहां नहीं रहना हमें। यहां तो दुनिया भर के क्या नहीं है, एक्सीडेंट्स हैं, कहां नहीं है, कहां आपका शरीर खत्म हो जाएगा। इस संसार में क्यों इस फॉरेस्ट एंजॉयमेंट, भवाटवी मतलब फॉरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट, भवाटवी घूम रहे हैं, पता नहीं कहां से कहां घूम रहे हैं, कि हमें एंजॉयमेंट, प्लेजर के लिए घूम रहे हैं, और जहां हमें मिलना है नते विदु स्वार्थ गति में, जहां हमें प्लेजर मिलना है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। भगवान भी तो प्लेजर देते हैं, भगवान भी तो सारे कार्य करते हैं जो हम जिनको करना चाह रहे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। यही है भागवतम, यही हमें समझा रही है, हमें वो हमारी सेंसेस में लाना चाह रही है हमें, इसलिए नित्यम भागवत सेवया, इसीलिए हमें नित्य इसको पढ़ना है ताकि हम सेंसेस में रहें। नहीं तो ये माया जो है ये पकड़ लेती है, भगवान की माया जो है इसकी शक्ति है ये, इसलिए कोई नहीं छूट पाएगा इससे। अगर अपना प्रयास करेगा तो असफल रहेगा वो। जैसे कुछ लोगों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम अंधकार को आने ही नहीं देंगे। ये रोज आ जाता है शाम को, जब भी शाम होती है 5-6 बजते हैं अंधकार का आ जाता है, हम आने नहीं देंगे। हम सारे 5-6 भाई थे, बड़े स्ट्रांग, हट्टे कट्टे, डंडे ले लिए उन्होंने बड़े बड़े, हैं आने दो इसको, आने से इनको डंडों से पिटाई करेंगे, मार मार के भगा देंगे इस अंधकार को। वो जो तैयारी कर ही रहे थे, घर में पहले ही अंधकार घुस गया। क्या अच्छा जी, वो आने से पहले नो प्रॉब्लम, घर के अंदर गए, अंधेरे में मार रहे हैं, अंधेरे को मार क्या रहे हैं, खुद भी पिटाई कर रहे हैं एक दूसरे की। अंधेरे में पता लगता है डंडे कहां पड़ रहे हैं। और सुबह देखा सब खूनो खून हुए पड़े हैं, और अंधेरा भाग गया, बड़े खुशी, हाँ चलो हमने इतनी मेहनत की, चाहे खूनो खून हो गए, अंधेरा तो भाग गया, अंधेरा भाग गया, भगा दिया। और शाम को फिर आ गया अंधेरा, नहीं समझ आई। ऐसे ही होगा, अपने प्रयास करेंगे, ओ जी अब तो ठीक है जी, अब तो हम कंट्रोल हो गया जी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड जी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वो फिर मुसीबत पड़ गया यार, थोड़े फिर वहीं पे पड़े हुए हैं जी। जब तक हम भगवान के चरणों की शरण नहीं लेंगे पूर्ण रूप से, हमेशा 24 घंटे हमें सोचना है, मन को लगाना है, टैक्स करना है ब्रेन को, कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं, कैसे हम अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं, कैसे प्रचार करें, कैसे भगवान कृष्ण और राधा रानी को जोड़ें, कैसे प्लीज करें कृष्ण को, कैसे कृष्ण प्लीज होंगे। जैसे हनुमान जी कर रहे हैं, कैसे सीता महारानी को लेके आऊं, राम से मिलाना है, कैसे करना है, कुछ भी करने को तैयार है इसके लिए। इसीलिए उनको कुछ नहीं चाहिए। सीता महारानी खुश होकर, तेरी जो है सेवाओं से मैं बहुत खुश हूं,
और बड़ा अपना जो सुंदर हार होता है मनियों का वो दे देती है उनको, वो उनको चबाना शुरू कर देता है। सीता महारानी कहती है तो बंदर ही है, उनको समझ नहीं आती, ये बंदर है, इसको क्या पता मनी क्या होती है। ये तो जो भी चीज सोचता है खाने की है, शायद ये सोचता है खाने के बेर है, क्या है, क्या कर रहा है। कहता है मैं ढूंढ रहा हूं इसमें कहां है राम, कहां है इसमें राम, कहां है इसमें। सुना हुआ आपने तो कथा, ये रिपीट करने में और अच्छा लगता है, बहुत सुंदर कथा है। कहते हैं तो फिर तुम्हारे शरीर में है राम, इतना राम 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 करते रहते हो, है शरीर क्यों रखा हुआ है, शरीर में राम है। कहते हैं नहीं है, तो देख लेते हैं है कि नहीं है। वो छाती फाड़ देता है अपनी, वो भगवान सीता राम बैठे हुए हैं वहां पे। जैसे शिला प्रभुपाद जी को कहा लगाओ स्टेथोस्कोप लगाओ और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आवाज आ रही है, पता है ना आपको। डॉक्टर ने जब लगाया तो आवाज आ रही है। हाँ यस, हाँ कहाँ पीठ पे लगाओ, हाँ हाँ थैंक यू, यस आप पीठ पे लगा के देख लो। तो ये संभव है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन खड़ा किया है। ये आंदोलन कोई ऐसे ही नहीं है, बाकी आंदोलनों जैसा नहीं है ये कि भाई ओ जी हम भी हैं जी, हमारे भी गुरु हैं जी, आपके गुरु जी हमारे भी गुरु हैं जी, हमारे गुरु तो यहाँ है जी वहाँ जी, गुरु जी के पास जाते हैं जी हम। शिला प्रभुपाद जी बिल्कुल यूनिक हैं। और ये प्रभुपाद जी ने कहा हिस्ट्री में ये आएगा, नाम आएगा, इस्कॉन का नाम आएगा कि इसने मोड़ दिया, डायरेक्शन मोड़ दी। नरकगामी है ना, यहां लिखा है नरकगामी। अंधात अदांत गोबिर विशताम तमिश्रम, तमिश्रम मतलब नरक में जा रहे हैं। अदांत गोबिर, अगर हमारी सेंसेस पे, हमारे मन पे कंट्रोल ही नहीं है तो कहां भी चले जाओ भैया, तुम कहीं भी चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, कहीं चले जाओ, तुम क्या फायदा, वहां पे भी यही तुम्हें शत्रु तुम्हारे साथ ही है, शत्रु थोड़ा छोड़ के गए हो, तुम नरक में ही जाओगे। अदांत गोबीर, अगर हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, वो अगर वश में नहीं है तो यही जड़ भरत महाराज कहना चाह रहे हैं कि अगर ये इंद्रियां, ये मन हमारे वश में नहीं है तो यही होगा। पत्नी जो है लुटेरे की तरह काम करेगी, वो पति हो पत्नी हो, जैसे इसमें तो पति कर रहा है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कर रहा है उसकी, कि लाइफ इंश्योर कर दी तुम्हारी। सुनाया ना, कहानी सुनाई ना, सच्ची कहानी, ट्रू। तो ठीक है, ऐसे विचार तो और भी हैं, लेकिन बहुत और भी वैष्णवगण है। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कुछ हो तो बोलिए आप। हाँ जी, बोलो बोलो, इसमें माइक है, आ नहीं रहा माइक, आ रहा है। प्रभु जी जस्ट एक क्वेश्चन था, जस्ट इतना ज़्यादा मे नॉट बी पर्टिनेट, बट एक था प्रभु जी, जैसे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे भक्त रहे हैं जो गृहस्थ आश्रम में भी भक्त थे, जैसे भरत महाराज, तो इन लोगों ने संन्यास क्यों लिया? ऐसे कई उदाहरण आते हैं जो गृहस्थ आश्रम में भी वो लोग भक्त थे बट उन्होंने संन्यास लिया। हाँ, तो संन्यास तभी तो लेंगे जब, ये तो है कि शुरू से ही जब हमारा होगा तभी तो हम आखिर में भी संन्यास लेंगे ना। तो ये राजा थे, राज कार्यों में लगे हुए थे, तो अब छुट्टी चाहते थे, रिटायरमेंट चाहते थे। राज ऋषि हैं ये तो, जो भरत महाराज ने तो राज ऋषि हैं, जब राजा थे तभी भी ऋषियों की तरह रह रहे थे, और फिर बाद में उन्होंने रिटायरमेंट लिया, अपने बच्चे को सौंप के। एक एग्जाम्पल भी सेट करना चाहते हैं, है ना। इनसे अच्छा उदाहरण तो उनका है, करदम मुनि का। करदम मुनि के तो घर में ही भगवान थे, उनको क्या जरूरत थी संन्यास लेने की, है ना। तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और थैंक यू। थैंक यू। और हाँ, बलभद्र बाबू जी, जय हो।
प्रभु जी बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या दिया। थैंक यू। चलो जो ये श्लोक था आपके लायक ही था। इसमें जो प्रभुपाद जी ने प्रपोर्ट दिए हैं ये प्रमाणित करता है कि प्रभुपाद जी पूरे एक प्रैक्टिकली जो गृहस्थ का होना चाहिए और कैसे उसे सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें प्रभुपाद जी ने संदेश दिया है प्रपोर्ट में। क्योंकि प्रभुपाद जी एक पूर्ण रूप से गृहस्थ भी रह चुके हैं और सन्यासी आचार्य हैं, तो इसे सावधानी लेने के लिए, जैसे हम लोग गृहस्थों को सावधानी लेने के लिए क्या निर्देशन है, क्या नाम है, जड़ भरत की तरफ से हमारे लिए ना, हमारे लिए तो आसान है, ज़्यादा से ज़्यादा हम भाग लें, प्रोग्राम्स में भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में, ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं में भाग लें हम। जैसे हमें उदाहरण दिया, हमारे जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं उनको हम देखते हैं। कोई प्रोजेक्ट ले लें, जैसे अब भूरीजन प्रभु हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट ही ले लिया है कि वहाँ पे गोवर्धन रिट्रीट बना रहे हैं। हम भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लें, जैसे आपने लिया हुआ है, आप तो कर ही रहे हो, आप फूड फॉर लाइफ को और आगे ले जाओ। बाहर कोई फूड फॉर लाइफ के कोई जो भी है, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट लें हम लोग सब। सिर्फ गृहस्थ क्यों, हर एक व्यक्ति को चाहिए एक प्रोजेक्ट ले ले अपना। यही तो है, यही तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, काम की कोई कमी ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो चैतन्य महाप्रभु की देन है। चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं सारी ब्रह्मांड को तार दो, थोड़ा चाह रहे हैं सिर्फ इंडिया को तारो या सिर्फ इस दुनिया को तारो। तो इतना कितने लोग हैं अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है प्रभु जी? कितने लोग हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में? है कम है ज्यादा है? कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब हम पता है मिनिमम ले रहे हैं। कितने लोग दुनिया में होंगे जो सिर्फ एक माला जप करते होंगे? सोचो आप, सिर्फ एक माला जप करते होंगे बस। 16 माला, 4 नियम, ये भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ एक माला जप। कितने लोग होंगे सोचो आप? कितने % लोग दुनिया के होंगे जो सिर्फ एक माला जप करते होंगे हरे कृष्ण महामंत्र की? बताओ। 0.5% भी नहीं होंगे, 0.5% भी नहीं होंगे। तो फिर कितना कार्य करना है हमें? कम से कम लोग एक माला तो शुरू कर दें, इतना ही समझ लें, हम इतना ही प्रोजेक्ट बना लें। तो ये है प्रभु जी, अगर हम इस कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, कुछ रम जाते हैं, जैसे हमारा भी तो प्रोजेक्ट है, गृह में यदि लोग भी तो लेते हैं ना, बच्चे को डॉक्टर बनाना है जी, डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिन रात लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट ले लिया ना उन्होंने, मस्त है उसमें, और बाद में वो ये आगे जुत्तियां मारेगा बाद में। एक कथा याद आ रही है छोटी सी। एक व्यक्ति था ऐसे ही, बहुत आसक्त था, घर में बहुत उसकी सेवा करता था बच्चों की। तो उस दौरान उसने कुछ पुण्य कार्य भी किए थे, इसके कारण वो स्वर्ग चला गया। स्वर्ग चला गया तो उसको क्या रूप मिला? सोने का कबूतर बना दिया उसको, सोने का कबूतर, गोल्ड, सारे उसके पर गोल्ड के। अब आसक्ति तो यही थी अभी नीचे ही। कहता है घर वाले क्या कर रहे होंगे मेरे बगैर, पता नहीं खाने को भी मिल रहा होगा कि नहीं, भूखे रह रहे होंगे, चला देख के आऊं। उड़ के नीचे आ जाता है अपने घर। तो घर वालों के आगे बोलता है, उसको तो आवाज कहता है देखो मैं ही हूं तुम्हारा पिता, मैं स्वर्ग से आया हूं इसलिए कि तुम ऐसा करो, एक पर जो है ना मेरा ले लो, एक पर ले लो, उसको बेच दो, तुम्हारे लिए तो बहुत हो जाएगा, घर के लिए कोई कमी नहीं रहेगी, और मैं रोज आऊंगा, एक पर लेते रहना तुम मेरा। वो दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, घर वाले बड़े खुश। चौथे दिन पत्नी के मन में आया यार ये नहीं आया तो, अब तो आ रहा है लेकिन मान लो किसी कारण से नहीं आया तो वो इसके सारे पर ही उतार लेती हूं। उसने उसको अब कैसे, अब जब आएगा ना पकड़ूं, जैसे ही आया पकड़ा, दबोचा, सारे पर उसके निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया। नहीं समझ आ रही ना? तो इसीलिए इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं कि अगर हम भगवान के प्रोजेक्ट में नहीं लगेंगे, यहीं के प्रोजेक्ट में लगेंगे, तो डस्टबिन में फेंका जाएगा एक दिन। यहाँ के प्रोजेक्ट मत लो,
भगवान के प्रोजेक्ट ले लें हम, प्रोजेक्ट तो लिए हुए हैं लोगों ने। हाँ जी। इस प्रोजेक्ट में आपकी तरफ से ब्रह्मचारी के लिए क्या संकेत है? ब्रह्मचारियों को अगर वो तपस्या करें, अपना जो कपड़ा है उसकी तरह जलें, है ना, दिस इज फायर, फायर में आहुति दें, सेक्रीफाइस करें तो बहुत अच्छा है। क्या प्रॉब्लम है? मस्ती है, कोई ढोना नहीं है। घोड़े की तरह भागो, थोड़ा तांगा लगाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? गृहस्थ तो तांगे वाले हैं, गृहस्थ तो बेचारा आराम से घोड़ा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तांगा लगा दो उसके आगे, भाग सकता है फिर? कितना भी अरबी घोड़ा हो, और सिर्फ तांगा नहीं होता, सामान भी होता है उसमें। एक खाली तांगा नहीं होता जी, खाली तांगा है, उसमें सामान होता है बहुत सारा। भाग के दिखाओ, फिर भाग लो। अगर आपको उतनी स्पीड कर चाहिए, आपके ऊपर है कितनी स्पीड चाहिए। आप अच्छी स्पीड चाहिए, थोड़े से एफर्ट से तो जलना पड़ेगा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये जलना वाला है, फायर में डालना पड़ेगा सब कुछ, अपना सारी जो है ना, सारी एनर्जी जो है डालनी पड़ेगी। और नहीं तो फिर तांगा लगाना है तो लगा लो, आपकी मर्जी है, चॉइस इज यूअर्स। तांगा भी तो है, कितना स्लो हो गए हमने भी तो आपकी तरह ज्वाइन किया था, अब बुढ़ापा आ गया, वहीं के वहीं खड़े हैं, बहुत स्लो है। ठीक है, ओके, थैंक यू। शील प्रभुपाद की जय।